हरिओम मित्रों, आज एक महाभारत कालीन एक प्रसंग देखते हैं। कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नाम के ऋषि रहते थे। वे खेत कट जाने पर वहाँ जो गेहूँ आदि धान गिरते थे तो उसको बीनकर ऊंच यानी बाजार उठ जाने पर या खेत कटने पर वहाँ बिखरे हुए अन्न के दाने बीन के वे अपनी जीविका चलाते थे और सदा सत्य बोलते थे, किसी की निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का व्रत उन्होंने लिया था। वे मुनि मुद्गल ऋषि जी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है उसी प्रकार चुन के एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे। उनके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं था और प्रत्येक पक्ष में पूनम और अमावस को यज्ञ करते हुए देवता और अतिथियों को उनका भाग अर्पित करके जो शेष अन्न रहता था उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक दिन महर्षि दुर्वासा जी ने इस उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा महात्मा मुद्गल जी का नाम सुना और वे वहाँ आ पहुँचे और कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। महर्षि मुद्गल जी ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने उत्तम पाद्य अर्घ्य आदि से पूजा करके तपस्वी दुर्वासा जी को भोजन अर्पित किया। परोसी हुई सारी रसोई वो खा गए। तब महर्षि मुद्गल जी ने उन्हें और भोजन दिया। इस तरह सारा भोजन उदरस्थ करके दुर्वासा जी ने झूठन लेकर अपने सारे अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। इसी प्रकार दूसरा पर्व काल आने पर दुर्वासा ऋषि जी ने पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्गल के यहाँ का सारा अन्न खा लिया। मुनि जी निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बीनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सका। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ मुद्गल जी के घर पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का दृढ़ निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय आए, किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखा। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि मुद्गल जी के मन को दुर्वासा जी ने सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया। तब मित्रों, वे प्रसन्न होकर मुद्गल जी से बोले, ब्राह्मण, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों के धर्म ज्ञान को विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है और रसना जो सदा रस का अनुसरण करने वाली है वह सदा रसीले पदार्थों की ओर मनुष्य को खींचती रहती है। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर लिया है। इंद्रिय संयम, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब गुण तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वत्र घोषणा की है, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम अपना इच्छित जो भी वर होगा उसकी पूर्ति करोगे, यही हमारा
वरदान तुमको है। तो मित्रों, धर्म जिसमें सबके प्रति संवेदना होती है, करुणा से जो युक्त होते हैं, वहाँ पे अपना स्वार्थ, स्वकेंद्रितता नहीं होती है। ऐसे समय अपने धैर्य की अर्थात सहनशीलता की भी परीक्षा होती है। उसमें जो सहनशीलता रखता है, धैर्य से काम लेता है, वही अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, क्योंकि धर्म उनके साथ होता है। हरि ओम।